जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान में हुए राज्य परिषद की बैठक में निर्णय लेते हुए 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, तो वहीं पेंशन की अवधि को 35 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधि को 20 से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में विनियोग विधेयक की भी मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने सरगुजा और बस्तर संभाग में 3752 शिक्षकों की 5577 पदों में भर्ती के लिए नियम को शिथिल करते हुए विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं कैबिनेट के फैसले में आम लोगों को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य संबंधित गाइडलाइन को 30% कम कर दिया गया है। यह छूट 31 मार्च 2024 तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में सैन्य छावनी के स्थापना के लिए बिलासपुर के चकरभाटा में 1013 एकड़ जमीन के बदले में भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बढ़ाए गए 5% महंगाई भत्ते का स्वागत किया है। वहीं अन्य मामले पर राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने के मामले पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के संबंध में जारी अधिसूचना बीते दिनों छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत विभाग से इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव को अब छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री ऑफिशियली यानी औपचारिक तरीके से घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर आने वाले हैं, जहां आकर 7000 करोड़ रुपए के 10 कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शिलान्यास करने जा रहे हैं। जहां साइंस कॉलेज मैदान में मौजूद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें से जो परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को समर्पित की जाएंगी उनमें से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के 33 किलोमीटर सड़क शामिल है। यह राजमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इस्पात के कच्चे माल को ढुलाई हेतु एवं तैयार सामग्रियों की आवाजाही के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। साथ ही नजदीकी लौह इस्पात संयंत्र को लोगों के साथ जोड़ने का भी काम करेगा। प्रधानमंत्री बिलासपुर से अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में 43 किलोमीटर पथरापाली 4 लेन सड़क का भी शुभारंभ करेंगे। यह सड़क छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच बेहतर परिवहन संपर्क स्थापित करेगी। साथ ही आसपास के खदानों से कोयले के परिवहन के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर छत्तीसगढ़ खंड के 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अंतागढ़ को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना को भी उद्घाटन करेंगे। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरबा में 130 करोड़ रुपए की लागत से 60,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटनिक प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजना के दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थियों को भी कार्ड बांटने की शुरुआत करेंगे। इस जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के सभा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत अन्य लोगों ने सभा का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 3 चरणों पर किया जाएगा। इसमें सभी छूटे हुए बच्चों का सर्वेक्षण और चिन्हांकन करने के साथ ही प्लेटफॉर्म में पंजीकरण कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। यूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है। इसका पायलट प्रोजेक्ट राजनांदगांव और महासमुंद में किया जा चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में यूविन का उपयोग शुरू किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में महंगाई को लेकर सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम सभी जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि राज्य में राशन सामान से लेकर सब्जियों के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं जिससे आम नागरिक परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनता के हित पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। पहली बार जिला जेल में होगी बोर्ड परीक्षा, संगीन नक्सल मामलों में बंद कैदी भी देंगे अब एग्जाम। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विचाराधीन बंदी नक्सल मामलों में बंद हत्या और बलात्कार के आरोपी में विचाराधीन बंदी भी शामिल हैं। जेल में बंद कैदियों को ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं का पेपर दिया जाएगा, यानी अब कैदी जेल में रहकर पढ़ाई कर फॉर्म भरकर एग्जाम भी जेल में दे सकते हैं। तो वहीं जिला जेल में अब तक 12 कैदियों ने भरा है परीक्षा फॉर्म। तो वहीं 12 में से 9 लोग 10वीं की बोर्ड परीक्षा की एग्जाम देंगे। बचे हुए 3 लोग 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से 30 कैदियों को मोटिवेट कर एग्जाम देने की तैयारियां की गई थी, लेकिन 12 कैदियों ने फॉर्म भरा। खफरा नंबर में गड़बड़ी के चलते नायब तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला कोरिया जिले का है, जहां खफरा नंबर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त ने तहसीलदार को निलंबित कर पटवारी को भी साथ में निलंबित कर दिया है। मामला बैकुंठपुर के ग्राम चेर से संबंधित है, जहाँ खफरा नंबर 255/2। तो वहीं राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 जुलाई का छत्तीसगढ़ दौरे का असर देखने को मिल रहा है। जी हां, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर की परीक्षा को 7 जुलाई में होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया है और यूनिवर्सिटी की 7 जुलाई की परीक्षा को आगे बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया। यह राशि 15 जून से 30 जून तक गोठानों में पशुपालकों, ग्रामीण किसानों, भूमिहीन से द्वारा खरीदा गया 2 करोड़ 52 क्विंटल के गोबर 5 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा गया। तो वहीं गोठान समितियों को मेहनताना 7 करोड़ 79 लाख रुपए दिया गया। तो वहीं महिला समूहों को 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई। अब तक प्रदेश भर में 20 जुलाई 2020 से 507 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के करीब 60,000 संविदा कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सरकार मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा सेवा लेकर अस्पताल को चलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल वेतन विसंगति, पदनाम तथा नियमितीकरण की मांग को लेकर सभी कर्मचारी रायपुर में 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने केंद्र सरकार से अपील की है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली बजट की सीबीआई जांच हो। मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं कि बजट के दुरुपयोग का सीबीआई जांच हो। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिसे लेकर के केंद्रीय राशि में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ली हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों शाम को अपने कार्यालय पर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन की तैयारी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत उच्च अधिकारी मौजूद थे। वो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे, कुछ वर्गों के साथ संवाद करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई है 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक 6 जुलाई को सीएम हाउस पर रखी गई है। मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाएगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर भी रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। जी हाँ, प्रदेश के संविदा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है और हड़ताल के कारण जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं 6 जुलाई को होने वाले कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी सकती है। तो वहीं नियमितीकरण के बारे में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि फिलहाल सभी विभाग से जानकारी मंगाई गई है और जिस पर सभी चर्चा करने के बाद निर्णय पर पहुँच सकते हैं।
पवित्र सावन सोमवार का महीना बीते दिनों मंगलवार से शुरू हो गया है। सावन भर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही भक्त हर सोमवार को व्रत भी रखते हैं, तो वहीं मंगलवार को कई भक्त माता पार्वती के मंगला गौरी का व्रत भी रखते हैं। सावन के महीने के पहले दिन शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सभी शिव मंदिर में भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस साल अधिक मास होने के चलते श्रावण का महीना 59 दिनों का होगा, जो कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। सावन को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखी जा रही। प्रदेश के भोरमदेव मंदिर से लेकर भूतेश्वर महादेव तक श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए सड़क हादसे को कम करने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रायपुर में तैयार हुआ छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर। अत्याधुनिक मशीनों से जांच की जाएगी गाड़ियों की फिटनेस। जी हां, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार वाहनों की फिटनेस की जाँच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जाँच की जाएगी। सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। मशीन लगने वाले जगह से गाड़ियों को गुजारा जाता है तो तुरंत अनफिट वाहनों के मालिकों को मैसेज मोबाइल के माध्यम से मैसेज देकर अलर्ट कर दिया जाएगा और इसे पूरी तरह से 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में हो सकती है भारी बारिश, जारी किया गया अलर्ट। बिजली भी गिर सकती है, रायपुर में भी पड़ सकती है बौछारें। उमस से अभी मिली है राहत। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को रायपुर में बारिश का अंदेशा जताया था। शाम के वक्त 15 से 20 मिनट शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। इसी तरह प्रदेश के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने रायपुर के कुछ हिस्सों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जुलाई से प्रदेश के दुर्ग, राजनांदगांव, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर के जिलों पर अनेक स्थानों में बारिश होने की अंदेशा जताया गया है। 6 और 7 जुलाई को भी पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर जैसे शहरों पर बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं बारिश होने के बावजूद भी प्रदेश का रायगढ़ जिला सबसे गर्म बना हुआ है। फिलहाल 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ रायगढ़ तप रहा है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 135 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में होने